छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के विरोध में अब कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। पार्टी का दावा है कि कल के महाचक्का जाम के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है। ईडी के एक्शन के खिलाफ प्रदेशव्यापी आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। इस बीच ईडी ने आज प्रेस रिलीज जारी कर दावा किया है कि चेतन बघेल को इस घोटाले से 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई, जिसे उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनी में खपाया है। ईडी जांच में यह भी पता चला है कि चेतन ने कथित रूप से त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट में फ्लैट की फर्जी खरीद के जरिए 5 करोड़ रुपए का लेन देन किया। और ईडी के इस खुलासे के बाद कांग्रेस को अब जवाब देना मुश्किल होगा। कल के बंद पर यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस एकजुट होकर बघेल परिवार के साथ खड़ी हुई है। प्रदेश कांग्रेस ने महाचक्का जाम के लिए महाप्लान तैयार किया है। 22 जुलाई का दिन न केवल राजनीति के लिहाज से बल्कि आम जनता के लिए भी हलचल भरा रहने वाला है, क्योंकि 22 जुलाई को चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकाबंदी करेगी। प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। ईडी की कार्रवाई के विरोध में लगातार कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आज भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। सारे कांग्रेसी जो हैं जुटे हैं, ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में जो है सारे कांग्रेसी एक साथ यहां पर मजबूती के साथ डटे हुए हैं। कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ उतरने का बड़ा प्लान तैयार किया है। 2 घंटे तक कई जिलों में कांग्रेस का चक्का जाम रहेगा। इसके लिए दोपहर 12 से 2 बजे तक का समय तय किया गया है। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में ये चक्का जाम होगा। जिस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित फंसाने का काम, भ्रष्टाचार की स्क्रिप्ट लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। आप लोग सारे नेशनल हाईवे को जाम करेंगे, लोगों को भी बहुत परेशानी होगी, रुकना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों पर काम करती है, जनता की सहूलियत और उनको सुविधा के लिए काम करती है। हम आर्थिक नाकेबंदी जयस्तंभ चौक में भी कर सकते थे, हम आर्थिक नाकेबंदी जेल रोड में भी कर सकते थे, हम आर्थिक नाकेबंदी तेली बांधा रिंग रोड पर कर रहे हैं। एकजुटता का प्रमाण देने के लिए कांग्रेस ने अलग अलग प्रभारी को चक्का जाम की जिम्मेदारी सौंपी है, जैसे शिव कुमार डहरिया को रायपुर, धनेन्द्र साहू को धमतरी, गिरीश देवांगन को दुर्ग, डॉक्टर प्रेम साय सिंह को सरगुजा, उमेश पटेल को रायगढ़, लखेश्वर बघेल को बस्तर, मोहन मरकाम को कोंडागांव और नारायणपुर, अटल श्रीवास्तव को बिलासपुर, व्यास कश्यप को जांजगीर चांपा। ऐसे 12 जिलों में कांग्रेस चक्का जाम करेगी। पार्टी का दावा है कि इससे आम जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जाहिर सी बात है, नेशनल हाईवे पर जब प्रदर्शन होगा तो आवागमन प्रभावित जरूर होगा और इससे जनता परेशान होगी। रायपुर में उड़ीसा और महाराष्ट्र से आने जाने वाले लोगों को असर पड़ेगा। दुर्ग में महाराष्ट्र बॉर्डर से आने जाने वाले लोग प्रभावित होंगे। सरगुजा में झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आने जाने वालों को असर पड़ेगा। रायगढ़ में उड़ीसा आने जाने वाले लोग प्रभावित होंगे। बस्तर में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आने वाले, कोरबा में यूपी, एमपी, झारखंड से आने वाले लोग, बिलासपुर में राजधानी रायपुर से आने वाले लोग प्रभावित होंगे। हालांकि कांग्रेस का दावा है स्कूल बस और एम्बुलेंस को छूट रहेगी, लेकिन सत्ता पक्ष इसे जनता को परेशान करने की कोशिश बता रही है। कांग्रेस का जनहित देश और प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, ये बार बार कांग्रेस पार्टी के गतिविधियों से स्पष्ट होता है। आज भी कांग्रेस पार्टी यही दिख रही है। अब क्या कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की सियासत में नया मोड़ लाएगा या जनता की परेशानी बढ़ाएगा? ये 22 जुलाई को ही तय होगा। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। वैसे सच तो ये है कि कांग्रेस के महाजाम के ठीक एक दिन पहले ही ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने चेतन बघेल पर आरोपों की तोप दाग दी है। ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर चेतन बघेल के शराब के पैसों से किए गए लेन देन पर बड़ा खुलासा किया। ईडी ने चेतन बघेल पर घोटाले से संबंधित 1000 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय को संभालने और उसे प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को सौंपने में अहम भूमिका निभाने का भी आरोप लगाया है। ईडी के अनुसार इस पैसे का उपयोग राजनीतिक और व्यावसायिक निवेश में किया गया। ईडी ने अपनी रिलीज में दावा किया कि चेतन बघेल को इस घोटाले से 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई, जिसे उन्होंने अपनी कंपनियों में खपा दिया। ईडी के इस नए खुलासे के बाद कांग्रेस को अब जनता को जवाब देने में
ज़्यादा मुश्किल होगी।